ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साधारण जमीन पर आपने हरे भरे वन और तालाब तो कई देखे होंगे, लेकिन बंजर पहाड़ों की चोटियों पर हरियाली और तालाब होने की बात आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। और ये कमाल कर दिखाया है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कुछ ग्रामीणों ने। जल संकट की मार जब गांव पर पड़ी तो ग्रामीणों ने ये तय कर लिया कि वे अपनी अगली पीढ़ी को इस तरह की त्रासदी से गुजरने नहीं देंगे। शाजापुर जिले का छोटा सा गांव सालरी, लगभग 750 की आबादी वाले इस गांव की आमदनी का मुख्य स्रोत है खेती। गांव से सटा पहाड़ी इलाका हरा भरा नजर आता है। 13 साल पहले तक बंजर दिखने वाले इस इलाके में हरियाली की नींव डाली गई 1998 में। पूरा गांव भारी जल संकट और आर्थिक पिछड़ेपन की मार झेल रहा था। गांव की इस बदहाली पर पूरे गांव के लोगों ने विचार किया और जल स्तर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। गांव के वरिष्ठ जालम सिंह पटेल की अध्यक्षता में ग्राम वृक्ष उत्पादक समिति का गठन किया गया। इस समिति में गांव के 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्क महिलाएं, पुरुषों को सदस्य बनाया गया और सभी सदस्यों की सामाजिक जिम्मेदारी तय की गई। सामाजिक बाढ़ और कुल्हाड़ी बंदी लागू की गई, नियम कायदे बनाए गए। सरकार से 18 हेक्टेयर जमीन लीज पर ली गई और जमीन को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। बंजर में हरियाली का मंजर, ग्रामीणों की ईमानदार कोशिश बूंदों को बचाने की और परिणाम पहाड़ों की ऊंचाई पर बने ये तालाब जो पानी से लबालब भरे हैं। लीज पर ली गई जमीन पर हरे पौधे लगाए गए, पेड़ काटने पर पाबंदी लगाई गई। गांव का हर नागरिक सामाजिक चौकीदार की भूमिका निभाने लगा। पेड़ काटना अपराध की श्रेणी में रखा गया। 5 साल की मेहनत के नतीजे सामने आने लगे। बंजर पहाड़ों पर हरियाली की बहार दिखाई दी, पौधे पेड़ की शक्ल में नजर आने लगे। साल 2001 में एक गैर सरकारी संगठन फॉरेस्ट फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी यानी क्वेस ने ग्रामीणों की इस पहल से प्रभावित होकर ग्राम वृक्ष उत्पादक समिति के सहयोग से गांव में जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और चारा विकास के क्षेत्र में काम शुरू किया। संगठन के युवाओं ने ग्रामीणों में सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराकर जल संरक्षण का महत्व समझाया और ऊंचे पहाड़ों पर मिट्टी जल संरचनाएं बनाई। 5 तालाब बनाए गए। तालाब बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी था कि इकट्ठा किए गए पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ग्रामीणों की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत तालाबों में इकट्ठा किया गया बारिश के पानी का हिसाब किताब रखा जाने लगा ताकि कोई सिंचाई के लिए पानी की चोरी न कर सके। तालाब की पाल पर एक बड़ी स्केल लगाई गई जिससे ये पता चल जाता है कि कितना पानी आया और कितना पानी गया। इन तालाबों का उपयोग सिर्फ जल संरक्षण के लिए ही किया जाता है। इन तालाबों से सीधे कोई पानी नहीं ले सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे WHS के पाल के ऊपर एक गेज बना हुआ है। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि पानी इसमें जितना आ रहा है समय के साथ वो कितना बढ़ रहा है और घट रहा है। गांव के लोग जो है लगातार इस पर आते हैं और वो एक कॉपी में इसका रिकॉर्ड रखते हैं कि इस महीने में इस तारीख को इतना हमारा वाटर लेवल था, इस महीने में इस तारीख को इतना हमारा वाटर लेवल हो गया। तो उनको आइडिया रहता है कि कितना पानी आया और कितना गया। इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते ही खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। विकास के नाम पर आज सुविधाएं तो मिली, लेकिन पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंचा है, जिसके चलते आज पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। लेकिन शाजापुर जिले के ग्रामीणों ने जल संकट से निजात पाने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर ही तालाब बना दिए। इन छोटे तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और तालाबों से पानी रिस रिस कर निचले इलाके में पहुंच जाता है। जो कुएं और ट्यूबवेल हैं उनमें पानी आ जाता है और यहाँ से किसान सिंचाई के लिए पानी लेता है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन का ये बेहतर और आदर्श नमूना है। तालाब बनाए जाने के बाद गांव का जलस्तर 300 से 25 फीट पर आ गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जल स्तर बढ़ जाने से गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। बंजर पहाड़ हरे भरे हो गए, सूखे कुओं में पानी आ गया, सिंचाई का रकबा बढ़ जाने से जिससे फसल उत्पाद भी दोगुना हो गया और पशुओं को चारा भी उपलब्ध होने लगा। इससे ग्रामीणों को आमदनी का एक और स्रोत दूध उत्पादन से मिल गया। जहाँ सिर्फ 200 लीटर दूध उत्पादन होता था, वहीं अब
1000 लीटर से ज्यादा दूध की बिक्री ग्रामीण करते हैं। गांव की आर्थिक उन्नति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटे से गांव में 10 ट्रैक्टर हैं। पक्के मकान बनाए जाने लगे हैं और टीवी, मोबाइल हर घर में नजर आते हैं। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और हम कहते हैं ना कि दूध का जरा छाप पिए, फूके पिए, उस प्रकार से हमने इनको जो है मान्यता दी। इन्होंने जो है काम यहाँ करवाना शुरू किया। जब तालाब बनने के बाद फिर सर यहाँ कम से कम 15 कुएं थे पहले, आज जो है 65 कुएं नए निर्माण हुआ और कम से कम 200 बीघा जमीन का जो है इरिगेशन बढ़ा, नया बढ़ा। 200 बीघा जमीन का नया इरिगेशन बढ़ा, जो कि पहले इरिगेशन नहीं था। इतना इरिगेशन बढ़ा। उसके साथ साथ सब चारा का विकास होने के बाद, जब इरिगेशन बढ़ा तो चारा का विकास हुआ, जब चारा का विकास हुआ तो फिर पशुपालन हमारा बढ़ा और पशुपालन बनने से पहले यहाँ कम से कम 2 कुंटल 2.5 कुंटल दूध पर डे होता था और आज की स्थिति में हमारा 10 कुंटल दूध जो है पर डे गांव का उत्पन्न होता है, जो हमारे गांव की आर्थिक व्यवस्था सुधारने में काफी वो सुदृढ़ हुआ है। जल प्रबंधन की इस अनूठी तकनीक ने विदेशों में भी अपनी पहचान बिखेर दी है। साल 2006 में क्लामसन यूनिवर्सिटी यूएसए ने इस गांव में प्रकृति पुनर्जन्म, मिट्टी जल ग्रहण और जल निकासी पर अपना अध्ययन शुरू किया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र यहाँ लगातार आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में पानी की स्थिति नापने के लिए वेदर स्टेशन, वर्षा मापन यंत्र और तापमान मापन यंत्र लगा दिए हैं और पहाड़ों पर मिट्टी का कटाव रोकने के लिए चारे की कटाई पर रोक लगा दी है। सीमित संसाधनों में असीमित हरियाली। ग्रामीणों का संदेश यही है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जफर मुल्तानी, टीवी 99। आगे बात करेंगे 1 रुपए में समाई उस ताकत की जिसने इंसान के जज्बातों को लंबी उड़ान दी और बन गए कई बांध। अगर कोई आपसे कहे कि 1 रुपए में पानी की समस्या का समाधान करिए तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या 1 रुपए में पानी की परेशानी से निजात मिल सकती है, या फिर आप उस व्यक्ति को सिरफिरा कहेंगे। लेकिन मंदसौर के एक युवक ने महज 1 रुपए के बल पर बांध बना दिए, और वो भी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 10 बांध। जी हाँ, आप भी बना सकते हैं 1 रुपए में बांध। उसके लिए बस जरूरत है मजबूत इरादों की। मंदसौर का पानी वाला बाबा जिले के फतेहगढ़ में रहने वाले एक शख्स को इसी नाम से जाना जाता है। इस बाबा के यहाँ ना कोई चढ़ावा ना ही कोई भेंट, बस अगर कुछ है तो वह है 1 रुपया। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए 1 रुपए की मांग की जाती है। आपको दिखाते हैं 1 रुपए की ताकत। लोगों से इस तरह 1 रुपए की मांग करना कोई चंदे का धंधा नहीं है। 1-1 रुपया जुटाया जा रहा है गाँव की भलाई के लिए। इलाके में जल संकट की मार है। पानी के पीने की उपलब्धता को आसान करने के लिए मुहिम शुरू की गई, जो कारगर साबित हुई। गांव में ही बह रही छोटी बरसाती नदी पर बांध बनाने के लिए गांव के लोगों से 1-1 रुपया सहयोग राशि इकट्ठा की। अनिल की इस कोशिश में ग्रामीणों की मदद भरपूर रही और नदी पर 4 फुट ऊंचा बांध बना दिया गया, जिसमें 1.5 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। नतीजा एक बारिश के बाद ही सामने है। इंसानों और पशुओं के लिए पानी का इंतजाम हो चुका है। इलाके में जल स्तर बढ़ गया है। कम से कम खर्च में पक्का कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैंने योजना तैयार करी। तो मैं तो इतना सक्षम हूँ नहीं कि 1 लाख रुपए लगा के इस डैम को तैयार कर सकूं। फिर मैंने सोचा कि मैं आधा दिन अपने घर के लिए काम करूंगा, दिनचर्या मेरे घर की जो भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए, और आधा दिन मैं डैम के लिए लगाऊंगा। तो फिर मैं सुबह से लगाकर दोपहर तक लोगों से 1-1 रुपया कलेक्शन करता हूं और बाकी का काम मैं अपना क्लिनिक चलाता हूं, उसमें देखता हूं। तो ऐसे करते करते 4 महीने तक मैंने यार दोस्तों के साथ मिलकर 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, जिससे 92,000 रुपये में ये डैम बन के तैयार हो गया साहब। इससे आसपास के करीब 5-10 गाँवों के लोगों के कुएं चार्ज होते हैं
और यहाँ आसपास की 2-4 हज़ार आबादी को पेयजल की समस्या समाप्त हो गई। पशुओं के पानी की पीने की भी कोई परेशानी नहीं रहती है। अनिल पेशे से चिकित्सक हैं और फुर्सत पाते ही अपने साथियों के साथ बांध बनाने की मुहिम में जुट जाते हैं। बगैर सरकारी मदद के बांध ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया। इनके उत्साहजनक परिणामों से अनिल की मुहिम को बल मिला है और अब गांव के आसपास और बांध बनाना चाहते हैं। बांध बनाने में सरकारी राशि खर्च नहीं की गई। ग्रामीणों की मेहनत की कमाई का एक एक रुपया इसमें लगा। इसलिए आज ये बांध इतनी मजबूती से सीना ताने खड़ा है। इस बांध की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन इसको बनाने वालों के हौसलों के सामने शायद हिमालय भी छोटा पड़ जाए। ये बांध इनकी मंजिल नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। ये जल योद्धा फिर निकल पड़े हैं लोगों से एक एक रुपया इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अभी गांव की प्यास बुझाना बाकी है। मेरा अगला मिशन ये है सर कि फिर वापस एक एक रुपया हमने दशहरे से मांगना शुरू। अभी तक मेरे पास कम से कम 2-3 हज़ार रुपये फिर से इकट्ठे हो चुके हैं और 1 नवंबर से हम नगरी में डैम बनाना शुरू करेंगे। तो हर महीने 20 दिन तो हम उगाई करेंगे एक एक रुपये से और 10 दिन डैम बनाने में लगाएंगे। तो यूँ करके ने हम बारिश से पहले इन आसपास के जितने भी गांव हमने सिलेक्ट कर रखे उसमें 5 से लगाकर 10 डैम हम बना के तैयार कर देंगे, ताकि 10 गांव के पानी पीने की समस्या तो समाप्त हो। लाखों रुपए खर्च कर सरकारी योजनाओं से बनाए गए बांध अक्सर लोगों की प्यास भी नहीं बुझा पाते और पहली ही बारिश में ढह जाते हैं। लेकिन मजबूत इरादों के साथ एक एक रुपया जोड़कर बनाया गया यह डैम लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है। कैमरामैन नीलेश के साथ जफर मुल्तानी, टीवी 99। तो ये थी हमारी खास पेशकश पर्यावरण के सिपाही। किसी ने सच ही कहा है कि जोश हो, जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ऐसा ही जुनून और कुछ कर गुजरने की हसरत इन लोगों में देखने को मिली, जिन्हें हमने नाम दिया पर्यावरण के सिपाही। किसी ने बंजर जमीन को हरियाली में तब्दील कर दिया तो किसी ने पहाड़ों पर तालाब बना दिए, और तो और 1 रुपए की ताकत देखिए जिसके दम पर कई बांध बना दिए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को सहेजने में लगे लोगों को बढ़ावा देने वाली हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल आईडी है tv99bhopal@gmail.com। इस विशेष में फिलहाल इतना ही। खबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 99।